हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12। जो हमारा कंटिन्यूस वीडियो चल रहा है आप लोगों को, इसी ही दिन का वीडियो है हमारे पास कि कैसे सॉइल इरोजन से इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन का इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम आप लोगों को समझाना चाह रहा था। सॉइल इरोजन खुद एक मेन प्रॉब्लम्स बनता है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल का, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को लॉस ऑफ टॉप सॉइल वो समझा दिया आप लोगों को। फिर इसके बाद हमने आप लोगों को सॉइल कंपैक्शन के बारे में समझाया। फिर किसी ऑर्गेनिक मैटर जो पाया जाता है उसके अंदर वो कैसे रिड्यूस हो जाता है सॉइल इरोड से, उन पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम आप लोगों को समझा दिया है प्रीवियस वीडियो में। होप आप लोगों ने वो चीज़ समझा होगा, समझ में आया होगा। तो बार बार यही बताते हैं हम आप लोगों को, जब भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ हमें बता दीजिए आप लोग, तो हम आप लोगों को पर्सनली भी चीज़ें समझा सकते हैं, पर्सनली भी चीज़ें बताया जा सकता है। ठीक है ना। जो आज है हमारा वो हम आप लोगों को समझा दें हैं कि पुअर ड्रेनेज। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जो सॉइल की कंपैक्शन, जब हमने कंपैक्टिबिलिटी ऑफ सॉइल पढ़ाया था आप लोगों को, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ज़्यादातर सॉइल कंपैक्शन की वजह से, या उस सॉइल्स में बहुत सारे टाइप ऑफ सॉइल है, मोस्टली जब निचले हिस्से में सेंट की जब सॉइल होते हैं, सेंट टाइप एक सॉइल है, उसकी कंपैक्शंस की वजह से क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट पे जो जितने सारे खासकर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उस सरफेस पे, वो बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी कंपैक्टिबिलिटी से। क्या है कि वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करने नहीं देता है, सेम चीज़ में कंपैक्टिबिलिटी के अंदर वाटर को बहुत ज़्यादा ठीक है अपने अंदर इन्फिल्ट्रेट करने नहीं देता कंपैक्ट की वजह से, जिसकी वजह से जितने सारे लेयर ऑफ द सॉइल है, टॉप लेयर, वो रिमूव कर जाता है और डीपर लेवल तक वो नहीं पहुंच पाता। दूसरा ये कि कभी कभी सैंड की कंपैक्टिबिलिटी इतना सही से नहीं होता, तो निचले हिस्से तक पानी चला जाता है और पानी चला जाने के बाद उनके अंदर इतना कंपैक्टिबिलिटी ना होने के बाद वाटर की जो हार्डनेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वो उसको वॉश अप करके ले जाता है। ये भी तरीका होता है कि दूसरा है कि कुछ वे में दिस कैन हेल्प इरोजन बिकॉज ऑफ द डेंसली पैक्ड सॉइल, बट इट इज़ जो ग्रेटर लेवल पे अगर देखा जाए तो रन ऑफ वो बहुत ज़्यादा रेन वाटर की वजह से भी हो जाता है, फ्लडिंग की वजह से जो इम्पेक्ट पड़ता है ख़ासकर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पे। ठीक है, कभी कभी ऐसे है कि सेंड के अंदर सेंड के जो पार्टिकल्स है वो इतना कंपैक्टिबिलिटी उनके अंदर नहीं होता क्योंकि स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक ऐसे जगह होगा जहाँ पे ऊपर जो बहुत ज़्यादा ह्यूमस सॉइल भी पाया जाता है, नीचे सैंड भी पाया जाता है, तो ह्यूमस सॉइल से तो वाटर बिल्कुल इन्फिल्ट्रेट कर पाता है और निचले हिस्से में सॉइल सैंड की होने के कारण वो उसको इजीली रिमूव कर जाता है। तो बहुत ज़्यादा सॉइल की इरोजन की वजह से वहाँ पे फ्लड क्रिएशन का भी ख़तरा रहता है। ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन का। दूसरा यहाँ पे सॉइल इरोजन को और एक इशू प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर इशू बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे? जब सॉइल इरोड हो जाता है, ख़ासकर मोस्टली जो एरियाज़ है एक्टिव, जहाँ पे क्रॉपलैंड हैं, जहाँ पे क्रॉप को उगाया जाता है, उस लैंड से जब सॉइल इरोड हो जाता है, मोस्टली कुछ भी फैक्टर हो सकता है, विंड हो चाहे वाटर हो, जिसे जो वहाँ की मेन प्रॉपर्टी है सॉइल का, जहाँ पे सीड अच्छे से उग सकता है, सीडलिंग हो सकता है, उसकी जो जगह है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे जो क्रॉप प्रोडक्शंस का, फ्यूचर क्रॉप प्रोडक्शंस का जो मेन टाइप है वो पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं, उस पर इम्पेक्ट पड़ जाता है। तो सॉइल इरोजन का प्लांट रिप्रोडक्शन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इशू बढ़ जाता है प्लांट रिप्रोडक्शन में भी। ये तो एक मेन इशू है प्लांट रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जब उसके अंदर फर्टिलिटी ना हो, ऑर्गेनिक मैटर ना पाया जाए, दूसरा ख़ासकर सॉइल की रूट हो जाने की वजह से भी वो वहाँ पे सही से प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो प्लांट रिप्रोडक्शन में मेन एक रोल निभाता है सॉइल इरोजन। ठीक है, दूसरा है सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, सॉइल की
एसिडिटी भी बढ़ा देते। एसिडिक जो लेवल है सॉइल इरोजन से वो भी बढ़ जाता है। कैसे वो देखेंगे, ठीक है। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल बिकम कंप्रेस्ड, पहले जिस तरह था सॉइल, जब सॉइल इरोड होने के कारण उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वो वही का सेम स्ट्रक्चर नहीं रहता है। सेम स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है तो वो सेम ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता है, ग्रेटरली रिड्यूस हो जाता है, मतलब ज़्यादातर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। जितना ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस हो जाएगा सॉइल की एसिडिटी उतना बढ़ जाने का चांसेस रहता है, जिससे सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट पड़ता है उन प्लांट की एबिलिटी पे कि किस तरह की प्लांट वो वहाँ पे ग्रो कर पाता था। वो सॉइल, उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि एसिडिटी वहाँ का बढ़ जाता है। ये भी था हमारे पास सॉइल की एसिडिटी कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम इसी कम टॉपिक को फिर से हम रिड्यूस करेंगे, आप लोगों को, आई मीन आप लोगों को ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।